मैं लोको पायलट संदीप आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे के ग्रुप डी जो 2024 में वैकेंसी आई थी उसके संबंधित रेलवे के द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट्स दिया गया है, जिसमें रेलवे ने कुल अप्लाइड फॉर्म अर्थात भरे हुए फॉर्म की संख्या और कैटेगरी वाइज जैसे यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी की सीट कितनी है, कितनी फॉर्म अप्लाई हुई है, इसके संबंधित एक नोटिस दिया है, जिसका डिटेल एनालाइज हम लोग करते हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर था 08/2024, जिसमें रेलवे ने कि आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, बोर्ड वाइज जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड की जो है डिटेल दिया गया है, टेंटेटिव डिटेल दिया गया है। इसमें हम लोग जैसे देख रहे हैं कि आरआरबी का नाम है या आरआरसी का नाम जिसको कह सकते हैं, कैटेगरी में जैसे यूआर का सीट, एससी का कितना अप्लाई हुआ है, एसटी का कितना अप्लाई हुआ है, ओबीसी का कितना अप्लाई हुआ है, ईडब्ल्यूएस का कितना अप्लाई हुआ है, टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, एक्स सर्विसमैन कितने अप्लाई हुए हैं का फॉर्म अप्लाई हुआ है, और पीडब्ल्यूडी अर्थात हैंडीकैप्ड का कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। इसमें रेलवे के द्वारा आप कह सकते हैं कि सीसीए अर्थात जो रेलवे में जो अप्रेंटिस करते हैं उस प्रकार के कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेलवे ने सभी कैटेगरी का साथ में एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का भी जो है वह अप्लाई फॉर्म की संख्या बता दिया है, जबकि सीसीए के कैंडिडेट के साथ घोर अन्याय रेलवे ने किया है। अर्थात जितने भी सीसीए अर्थात अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं वह रेलवे को, संबंधित रेलवे को मेल करके अपनी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सीसीए जिसका पूरा जो फुल फॉर्म कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होता है। इससे रेलवे में जो इसकी कोटा खासतौर पर लेवल वन के लिए जो ग्रुप डी होता है, उसमें सीसीए वाले स्टूडेंट जो होते हैं इनका 20% कोटा रिजर्व रहता है। राइट, समझ गए यहाँ सीसीए। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि यह जो टेंटेटिव नोटिस जो दिया गया है रेलवे के द्वारा, इसमें खासतौर पर अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके साथ धोखा किया गया है। अतः आप जितने भी अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं, आप संबंधित आरआरबी या आरआरसी को मेल करके आप जो है टोटल अप्लाइड फॉर्म की जानकारी ले सकते हैं। राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि इसमें जो है जैसे हम लोग देख रहे हैं यह आरआरबी वाइज जो है सीटों की संख्या दिया गया है। जैसे हम लोग पहला देखते हैं अहमदाबाद, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है अहमदाबाद के बारे में। सर्वप्रथम है अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद में यूआर का कितना जो है ये फॉर्म अप्लाइड हुआ है, आप देख रहे हैं 93,342 सीट जो है 42 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं वहाँ फॉर्म। उसी प्रकार एससी में, कैटेगरी में एससी में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, उसमें 1,29,882 सीट अप्लाई हुआ है। उसी प्रकार एसटी का कितना सीट अप्लाई हुआ है, 74,455 सीट अप्लाई हुआ है एसटी का। ओबीसी का कितना सीट अप्लाई हुआ है,
2,97,923 सीट अप्लाई हुआ है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का जो है, ईडब्ल्यूएस का अप्लाइड सीटों की संख्या 43,667 है। इस तरह टोटल जो आरआरबी अहमदाबाद जो है उसमें अप्लाइड फॉर्म की संख्या, अहमदाबाद में टोटल फॉर्म की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि 6,39,269 जो है सीट अप्लाई किए, कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। उसी तरह एक्स सर्विसमैन का जो है टोटल कितना है अप्लाई फॉर्म, 1410 है। और हैंडीकैप्ड का जो है पीडब्ल्यूडी का जो है 5,016 है। उसी तरह अजमेर का आप देख सकते हैं, अजमेर में यूआर में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो 57,901 है। उसी तरह एससी का कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो 1,04,48 है। उसी तरह एसटी का अजमेर में जो है कितना अप्लाई हुआ है, अजमेर में एसटी का तो 27,240 सीट अप्लाई हुआ है। उसी तरह ओबीसी का 1,55,893 सीट अप्लाई हुआ है। ईडब्ल्यूएस का टोटल सीट अप्लाई कितना, 17,927 सीट अप्लाई हुआ है। अर्थात अहमदाबाद में कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या कितनी है, आप देख सकते हैं 3,59,409 है। साथ में एक्स सर्विसमैन में आपका 2,249 है और पीडब्ल्यूडी में जो है आपका 4,188 है। उसी प्रकार आपको देख रहे हैं बेंगलोर में टोटल फॉर्म अप्लाइड की संख्या दिया गया है। तो बेंगलोर में कुल फॉर्म अप्लाई कितनी हुई है, तो 2,75,307 है। उसी तरह भोपाल में कितनी अप्लाई फॉर्म की संख्या, तो भोपाल में 4,51,096 फॉर्म अप्लाइड है। उसी तरह भुवनेश्वर में कितनी फॉर्म अप्लाइड है, तो 2,65,840 सीट कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। उसी तरह बिलासपुर में जो है आपका 4,32,897 है। चंडीगढ़ में कितनी है, तो चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 11,60,404 जो है कैंडिडेट अप्लाई किए हैं टोटल। चेन्नई में टोटल अप्लाइड कितनी है कैंडिडेट, तो 11,12,922। अर्थात यह दोनों लगभग समझिए सेम ही है, चंडीगढ़ और चेन्नई में अप्लाइड फॉर्म की संख्या। उसी तरह गोरखपुर में कितनी अप्लाइड फॉर्म है, तो 3,62,092 सीट कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। उसी तरह गुवाहाटी में अप्लाइड फॉर्मों की संख्या कुल कितनी है, 10,72,841। कोलकाता में कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या 7,93,572 है। उसी तरह मुंबई में कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या 15,59,100 है। उसी तरह पटना में आपका देख रहे हैं 3,33,972 है। उसी तरह प्रयागराज में आपका कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या कितनी है, तो 8,61,666 है। रांची में कुल अप्लाइड फॉर्म 1,81,339 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। उसी तरह सिकंदराबाद में आपका, तो सिकंदराबाद में आप कितना देख रहे हैं, सिकंदराबाद में 9,60,697। इस तरह कुल जो है कैटेगरी वाइज, कुल जो है कास्ट वाइज जो है जिसको कह सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज जो है अप्लाइड सीटों की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि यूआर में टोटल कितनी अप्लाई है। यूआर में टोटल अप्लाइड आपका है 18,35,466। यूआर में टोटल फॉर्म कितनी अप्लाई हुआ है, आप देख रहे हैं 18,35,466। उसी तरह एससी में कुल कितने अप्लाइड फॉर्म है, तो 28,87,242।
राइट। उसी तरह आप देख रहे हैं, ये एसटी हुआ। एसटी में कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या कितनी है? तो एसटी में जो है आपका 8,85,308 है। उसी तरह आपका ओबीसी में अप्लाइड फॉर्मों की संख्या 47,43,140 है। ईडब्ल्यूएस में कुल अप्लाइड फॉर्मों की संख्या 5,31,267 है। अर्थात इस तरह कुल अप्लाइड फॉर्मों की संख्या जो है वह 1,08,22,423 है। कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या कितनी है? आप देख रहे हैं 1 करोड़ है। कितनी संख्या है? 1,08,22,423 है। पोस्ट वाइज जैसे ग्रुप डी में ट्रैकमैन जैसे होता है, ट्रैकमैन हुआ, पॉइंट्समैन है, सिग्नल मेंटेनर होते हैं, गेटमैन होते हैं। तो यह संबंधित जो है कितना फॉर्म अप्लाइड हुआ है इसकी डाटा नहीं दिया है। तो रेलवे को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। रेलवे को जो है इसकी भी डाटा देना चाहिए था। यह डाटा रेलवे के द्वारा कब दिया गया है? 25 अप्रैल 2025 को दिया गया है, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि इस डाटा के आधार पे आपको प्रत्येक जोन में जो है कितनी कंपटीशन है, आपको एक सीट लेने के लिए जो है कितने स्टूडेंट से जो है आपकी कंपटीशन अर्थात लड़ाई है। तो इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इस तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने प्रत्येक जोन का अर्थात प्रत्येक बोर्ड का जब टोटल वैकेंसी और टोटल अप्लाइड फॉर्म के आधार पे एक सीट के लिए कितने कंपटीशन है, अर्थात एक सीट के लिए आपको कितने स्टूडेंट के साथ लड़ाई है, इससे संबंधित डिटेल्स एनालाइज करके मैंने तैयार किया है जो इस प्रकार है। जैसे आप देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी पर सीट कंपटीशन जोन वाइज। देखिए इसमें सबसे पहले जैसे बोर्ड का नाम है अहमदाबाद जोन है WR वेस्टर्न रेलवे जिसको बोला जाता है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी? 4,672 है। और इसमें कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या आपको 6,39,269 है। 6,39,269 है। और पर सीट कंपटीशन कितनी है? 136। अर्थात आपको जॉब लेने के लिए 136 कैंडिडेट स्टूडेंट से आपकी लड़ाई करनी होगी, राइट। समझ गए होंगे। उसी तरह अजमेर को देखते हैं। अजमेर बोर्ड जो NWR जोन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसमें कुल वैकेंसी की संख्या है 1433। इसमें टोटल अप्लाइड फॉर्म की संख्या 3,59,409 है। और पर सीट कंपटीशन 250 है। पर सीट कंपटीशन 250 है। अर्थात आप देख रहे हैं कि अजमेर की तुलना में अहमदाबाद में कंपटीशन कम है, राइट। उसी तरह बेंगलुरु देखते हैं। बेंगलोर बोर्ड में जो SWR है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन होता है। और इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या 503 है।
इसमें कुल वैकेंसी कितनी है? 503 है। जबकि इसमें कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या, कुल आवेदन की संख्या 2,75,307 है और कंपटीशन पर सीट 547 है। अर्थात आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद और अजमेर की तुलना में बेंगलोर में कंपटीशन अधिक है। यहाँ पे यह आप इसको बोल सकते हैं डेंजर जोन की तरह रूप में बोल सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बेंगलुरु अपना एप्लीकेशन डाले हैं तो वह अपनी तैयारी अत्यधिक जोर शोर से, अत्यधिक मेहनत से करें, क्योंकि आपकी कंपटीशन अन्य बोर्डों की तुलना में अधिक है। इसके आगे देखते हैं भोपाल। भोपाल WCR कहलाता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें कुल वैकेंसी कितनी है? 1614 वैकेंसी है। इसमें कुल आवेदन की संख्या 4,51,096 है और इसमें कंपटीशन 279 है पर सीट पे। अर्थात पर सीट पे कंपटीशन कितना है? 279, राइट। आगे देखते हैं भुवनेश्वर जोन हो गया ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, और इसमें कुल वैकेंसी की संख्या 964 है और एक सीट पे, और कुल आवेदन की संख्या 2,65,840 है। कुल आवेदन की संख्या कितना है? 2,65,840 और एक सीट के लिए कंपटीशन कितनी स्टूडेंट से है? 275 स्टूडेंट से कंपटीशन है। तो यहाँ तक में आप देख रहे हैं कि सबसे कंपटीशन कम कहाँ है? अहमदाबाद है। अहमदाबाद सेफ जोन है स्टूडेंट के लिए। जो जिन्होंने अप्लाई किया है वह एक तरह से समझिए, एक तरह से आप समझ सकते हैं वह सेफ जोन है आपके लिए। थोड़ी मेहनत करना है। आगे देखिए बिलासपुर आपका जोन हो गया SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसमें कुल वैकेंसी की संख्या 1337 है और इसमें कुल अप्लाइड फॉर्म की संख्या 4,32,897 है और पर सीट कंपटीशन 323 है। मतलब एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट से लड़ाई करनी होगी आपको? 323 स्टूडेंट से लड़ाई करनी होगी। उसी तरह आगे देखते हैं चंडीगढ़ नॉर्दर्न रेलवे बोर्ड जोन हो गया। इसमें कुल वैकेंसी की संख्या 4785 है और इसमें कुल आवेदन की संख्या 11,60,404 है और पर सीट कंपटीशन 242 है। यहाँ पे 242 है। उसी तरह चेन्नई साउथ रेलवे, जिसमें कुल वैकेंसी की संख्या कितनी है? 2694। टोटल अप्लाइड फॉर्म, कुल आवेदन की संख्या 11,12,922 है और पर सीट कंपटीशन 413 है। उसी तरह गोरखपुर NER नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रेलवे, आपकी वहाँ की कुल वैकेंसी 1370 है और कुल आवेदन की संख्या 3,62,092 है और पर सीट कंपटीशन 264 है। उसी तरह गुवाहाटी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन हो गया। कुल वैकेंसी कितनी है? 2048। कुल आवेदन की संख्या 10,72,841 और एक सीट के लिए
कंपटीशन जो है 523 है। एक सीट के लिए कंपटीशन कितनी है? 523 है। उसी तरह कोलकाता जोन हो गया ईस्टर्न रेलवे, कुल वैकेंसी 1817 है। टोटल अप्लाइड फॉर्म की संख्या आपका 7,93,572 है। और कुल वैकेंसी और अप्लाइड फॉर्म के आधार पे कंपटीशन पर सीट 436 है। राइट, आगे देखते हैं। मुंबई जोन हो गया सेंट्रल रेलवे, कुल वैकेंसी की संख्या 3244, कुल आवेदन की संख्या 15,59,100 और पर सीट कंपटीशन 480 है। उसी तरह पटना जो है पटना जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। इसका कुल वैकेंसी की संख्या 1251 है। कुल आवेदन की संख्या 3,33,972 है और एक सीट पे कंपटीशन 266 लोगों से है। उसी तरह प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आपका कुल वैकेंसी की संख्या 2020 है। कुल आवेदन की संख्या 8,61,666 है और पर सीट कंपटीशन 426 है। उसी तरह रांची जोन साउथ ईस्ट रेलवे SER है, जिसमें वैकेंसी की संख्या आप 1044 है। कुल आवेदन की संख्या 1,81,339 और कंपटीशन पर सीट 173 है। अर्थात रांची भी देख रहे हैं सेफ जोन की लिस्ट में है। और सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे जिसका जोन है, इसमें कुल वैकेंसी की संख्या 1642 है। कुल आवेदन जो फॉर्म भरा गया है इस बोर्ड में कुल है 9,60,697 और पर सीट कंपटीशन 585 है। राइट, यहाँ तक तो समझ गए। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको सबसे सेफ जोन के रूप में इस लिस्ट के आधार पे आप यह कह सकते हैं सबसे सेफ जोन अहमदाबाद है, क्योंकि अहमदाबाद में कंपटीशन बहुत कम है। तो अहमदाबाद को आप सेफ जोन में रख सकते हैं। अहमदाबाद आपका सेफ जोन है। राइट, उसी तरह रांची भी आपका सेफ जोन है। रांची जो है सेफ जोन है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है। इसके बाद अहमदाबाद और रांची के बाद आपका कंपटीशन जो है कम है अजमेर में। अजमेर इसके बाद तीसरा स्थान पे सेफ लिस्ट में है। उसी तरह चौथा स्थान पे सेफ लिस्ट में आपका भुवनेश्वर है। नहीं सॉरी, आपका चौथा स्थान पे हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ सेफ जोन में चंडीगढ़ चौथा स्थान पे चंडीगढ़ है। राइट, और इसके बाद चंडीगढ़ के बाद जो है सेफ जोन में आपका आएगा पटना। राइट, उसी तरह डेंजर जोन में जो इस लिस्ट के आधार पे कुल अप्लाइड फॉर्म के आधार पे आप जो जिसको डेंजर जोन बोल सकते हैं, उसमें सबसे टॉप पे आपका क्या है? सिकंदराबाद है। सबसे टॉप पे क्या है?
सिकंदराबाद है, क्योंकि सिकंदराबाद में कंपटीशन सबसे अधिक है, आपका यह सबसे टॉप पे है, राइट। इसके बाद सिकंदराबाद के बाद दूसरी स्थान पे आपका क्या आ रहा है, बेंगलुरु। क्या आ रहा है, बेंगलोर बोर्ड। बेंगलोर जो है वह डेंजर जोन में दूसरा स्थान पे है, देख सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन कितना है, पर सीट 547 स्टूडेंट्स तो आपको लड़ना है, जबकि आप अहमदाबाद में देख सकते हैं केवल मात्र 136 कैंडिडेट से लड़ना है, अर्थात यहाँ पे कंपटीशन कम है और बेंगलोर में कंपटीशन अधिक है। उसी तरह तीसरा स्थान पे डेंजर लिस्ट में तीसरा स्थान पे गुवाहाटी है। तीसरा स्थान पे क्या है आपका, गुवाहाटी है। गुवाहाटी पे कंपटीशन अधिक है, तो जो भी स्टूडेंट गुवाहाटी भरे हैं वह अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि आपकी वहाँ पे कंपटीशन टफ मिलेगी, राइट। इसी तरह तहत आगे आप देख सकते हैं चौथा लिस्ट में, डेंजर लिस्ट में चौथा आपका मुंबई है। चौथा क्या है, मुंबई है। डेंजर लिस्ट में चौथा जो है आपका मुंबई है, और पांचवा जो है बोर्ड डेंजर लिस्ट में आपका कोलकाता होगा। पांचवा कौन सा है, कोलकाता, राइट। तो अर्थात इस तरह आप देखें कि प्रत्येक जोन के हिसाब से और प्रत्येक जोन में जो वैकेंसी है और कुल अप्लाइड फॉर्म जो है उसके आधार पे कहाँ पे कंपटीशन कम है और कहाँ पे कंपटीशन अधिक है। तो अर्थात जितने भी स्टूडेंट, जितने भी दोस्त लोग जो हैं, वह जो भी बोर्ड अपना वैकेंसी डाले, फॉर्म अप्लाइड किए हैं, तो बोर्ड के आधार पे आप अपनी पढ़ाई को जो है और अधिक मजबूत बनाइए। और इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको दूसरी वीडियो में अपडेट्स और भी अधिक मिल सके। और मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।